दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं नेजल पोलिप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक खास दवा के बारे में। नेजल पोलिप यानी नाक के अंदर के मांस का बढ़ जाना, उस कंडीशन को नेजल पोलिप कहा जाता है। आप लोगों में से कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कई लोगों ने, कि उनकी नाक के अंदर एक छोटी सी गठान टाइप की डेवलप हो जाती है और उसके कारण उन्हें सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है। इस कंडीशन को नेजल पोलिप कहा जाता है। कभी कभी ये राइट साइड होता है, कभी लेफ्ट साइड होता है, कभी दोनों ही तरफ होता है। उस कंडीशन में कई बार डॉक्टर्स जो हैं उसको ऑपरेशन की सलाह देते हैं और ऑपरेशन से वो हिस्सा जो है मांस का वो काट के अलग कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा भी डेवलप हो जाता है। तब उस कंडीशन में होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं होती हैं जो कि नेजल पोलिप के केसेस को पूरी तरह से ठीक कर देती हैं। उन्हीं में से एक दवा के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा, जिसे कि होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में लैम्ना माइनर के नाम से जाना जाता है। अब लैम्ना माइनर के अलावा भी होम्योपैथी में लगभग 30-40 दवाएं हैं जो कि नेजल पोलिप के केसेस को पूरी तरह से ठीक करने की क्षमता रखती हैं। तो जिस मेडिसिन के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नेजल पोलिप के सिम्टम के साथ मैच होंगे, केवल वो दवा उस पेशेंट को ठीक कर सकती है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर नेजल पोलिप के पेशेंट को लैम्ना माइनर ही पूरी तरह ठीक कर सके या ट्यूक्रियम मैरम वैरम ही पूरी तरह ठीक कर सके, लेकिन यदि लैम्ना माइनर के सिम्टम्स हैं तो लैम्ना माइनर ठीक करेगी, ट्यूक्रियम मैरम वैरम के सिम्टम है तो ट्यूक्रियम ठीक करेगी, यदि सल्फर के सिम्टम्स हैं तो सल्फर ठीक करेगी, यदि सैंग्विनेरिया के सिम्टम्स हैं तो सैंग्विनेरिया ठीक करेगी। यानी कि ये सभी दवाएं नेजल पोलिप के लिए यूज की जाती हैं, परंतु जिसके लक्षण पेशेंट में होंगे केवल वो दवा उस व्यक्ति को ठीक कर सकेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको लैम्ना माइनर के सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा कि वे कौन से सिम्टम्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं किसी नेजल पोलिप के पेशेंट के लिए। सबसे पहला सिम्टम कि इसका जो पेशेंट होता है उसको लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है।
यानी कि एनोस्मिया की शिकायत होती है। मेडिकल की भाषा में एनोस्मिया कहा जाता है और सामान्य शब्दों में कहा जाता है कि नाक से खुशबू बदबू आना पूरी तरह से खत्म हो जाती है, यानी कि वो कितनी भी कोशिश कर ले उसे पता ही नहीं चलता कि किसी चीज की खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है। इस केस को लॉस ऑफ स्मेल कहा जाता है। तो जिन लोगों को नेजल पोलिप के साथ साथ लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है, लेमना माइनर उनकी मेडिसिन है। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि जिन लोगों को राइट साइड में नेजल पोलिप होने की शिकायत होती है, खास तौर से राइट साइडेड नेजल पोलिप के लिए ही लेमना माइनर का उपयोग किया जाता है। कुछ खास परिस्थितियों में लेफ्ट साइड में भी उपयोग किया जाता है तब, जबकि दूसरे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो है लेमना माइनर के वो पेशेंट से मिल रहे हो। बाकी 80% केसेस में तो राइट साइडेड नेजल पोलिप के लिए ही लेमना माइनर का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ ही एलर्जिक राइनाइटिस की भी लेमना माइनर बहुत अच्छी दवा है, यानी कि वो समस्या जिसमें कि पेशेंट को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम की शिकायत रहती है, नाक से कंटिन्यूअस पानी आता रहता है, उन केसेस में नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ साथ, यानी कि तब जबकि व्यक्ति को नाक से सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है, मुंह खोल के उसे सांस लेना पड़ता है, तब उन केसेस में एलर्जिक राइनाइटिस के केसेस को लेमना माइनर पूरी तरह से ठीक करने की क्षमता रखती है। इसका जो डिस्चार्ज होता है बड़ा प्यूट्रेड होता है, मतलब बड़ा ही बदबूदार डिस्चार्ज होता है। पेशेंट को उसकी स्मेल नहीं आती लेकिन सामने वाले को उसकी स्मेल आती है। इसलिए ये जो प्यूट्रेड डिस्चार्ज है, ये जो बदबूदार स्राव है, ये जो बदबूदार डिस्चार्ज है, ये लेमना माइनर का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। इसके साथ ही काली बाइक्रोमिकम की तरह ही ये पोस्ट नेजल ड्रिप की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। पोस्ट नेजल ड्रिप यानी वो कंडीशन जिसमें कि पेशेंट को नाक के पिछले हिस्से से, जिसे कि पोस्टीरियर नेयर कहा जाता है, म्यूकस के यानी कि कफ के गले में गिरने की शिकायत होती है। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, बल्कि कई लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि कई लोगों को नाक के पिछले हिस्से से, पोस्टीरियर नेयर्स से म्यूकस के गिरने की शिकायत होती है। म्यूकस यानी जिसे आप लोग कफ कहते हैं, मेडिकल की भाषा में उसे म्यूकस कहा जाता है। तो म्यूकस के गिरने की शिकायत होती है, खकार गिरने की शिकायत होती है और उन्हें खींच के खकार को गले से बाहर निकालना पड़ता है। पहले वो नाक से खींचते हैं, इस तरह से उसको गले में लेते हैं और फिर उसको बाहर निकालते हैं। कई बार वो कफ बाहर निकल जाता है, कई बार वो टेनेशियस होता है, चिपचिपा होता है, बाहर नहीं निकलता है। तो नेजल पोलिप के साथ साथ यदि ये कंडीशन एसोसिएटेड है तो लेमना माइनर का उपयोग करना है। लेकिन यदि नेजल पोलिप नहीं है और सिंपल ही खकार की समस्या है, खराश की समस्या है, पोस्ट नेजल ड्रिप की समस्या है, गले के पिछले हिस्से में, नाक के पिछले हिस्से से म्यूकस गिरने की समस्या है, तब उस कंडीशन में काली बाइक्रोमिकम का यूज करना है। तो दोनों ही मेडिसिन का उपयोग अलग अलग कंडीशंस में किया जाता है। लेमना माइनर का जो पेशेंट होता है उसकी जो कंडीशंस होती हैं वो गीले वातावरण में बढ़ जाती हैं, यानी कि जबकि बारिश का मौसम हो, रेनी वेदर हो या नमी वाला वातावरण हो, ठंडक और पानी के जैसा मौसम वहां पे हो रहा हो, उस कंडीशन में लेमना माइनर के पेशेंट्स की जो समस्याएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। नाक में स्मेल आना पूरी तरह से बंद हो जाती है, नाक से सांस लेना पूरी तरह से बंद हो जाती है, मुंह में अजीब सा कड़वा कड़वा स्वाद बना रहता है, बदबूदार स्वाद रहता है, मुंह से बदबू आने लगती है और इसके साथ ही एलर्जिक राइनाइटिस की उसको शिकायत होने लगती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं दोस्तों, ये लेमना माइनर के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं। यदि हम इस मेडिसिन की पोटेंसी की बात करते हैं तो सामान्यतः एक्यूट केसेस में इसकी 30 पोटेंसी का उपयोग किया जाता है। तो लेमना माइनर की 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार पेशेंट को दी जाती है। यदि कोई क्रॉनिक केस है तो 200 और 1 m पोटेंसी का उपयोग व्यक्ति के लक्षणों के आधार पर किया जाता है। यदि 200 पोटेंसी का उपयोग करते हैं तो 4 बूंद हफ्ते में 1 बार या दिन में 1 बार या दिन में 2 बार, उसके लक्षणों की तीव्रता के हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करते हैं। इसके साथ में यदि 1 m पोटेंसी देना है तो फिर 4 बूंद हफ्ते में केवल 1 बार पी जाती है। तब उन केसेस में लेमना माइनर पूरी तरह से 100% इफेक्टिव मेडिसिन के रूप में काम करती है। दवा खाते समय हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि दवा हमेशा हमें खाली पेट खाना चाहिए, यानी कि या तो हम खाना खाने के आधे घंटे पहले दवा खा लें या फिर खाना खाने के 2.5 घंटे या 3 घंटे बाद हम दवा खाएं, तब जबकि हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद ना हो। यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आप खाने में सब कुछ खा पी सकते हैं उन चीजों को छोड़ के जिससे कि आपको समस्या होती है, लेकिन
हमेशा दवा को खाली पेट खाना चाहिए, ये होम्योपैथी में ध्यान रखना चाहिए। ये जो दवा है दोस्तों लेमना माइनर, ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी, होम्योपैथिक फार्मेसी पे मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप इसे मंगवा सकते हैं। लेकिन मैं किसी भी पेशेंट को ना ही कोई दवा बेचता हूं और ना ही भेजता हूं, क्योंकि मैं केवल एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूं, केवल प्रिस्क्रिप्शन देता हूं, मेडिसिन को बेचता नहीं हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।